खेत में खड़े हैं बोकारो के डीसी अजय नाथ झा। फॉर्मल पैंट, क्रीच वाला शर्ट और पैर में काला लेदर जूता, और उनके सामने खड़ा है एक आम किसान जिसके बदन पर सफेद सैंडो है, कमर पर लुंगी और पैर में चप्पल था। अब ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर आई, और तस्वीर आई डिप्टी कमिश्नर बोकारो यानी डीसी के ऑफिशियल हैंडल्स। किसान के चेहरे में कॉन्फिडेंट है, मतलब आत्मविश्वास है, और डीसी साहब के चेहरे में गंभीरता है। किसान के चेहरे में कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं है, वो अपनी बात कर रहा है। यही संवाद है असली प्रशासन। मतलब हम अगर किसी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, किसी बेहतर अधिकारी की बात करते हैं, तो कल्पना में ऐसे ही प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं जो ऑफिस से निकलकर किसानों तक पहुंच गए, उनके खेत तक पहुंच गए, ये जानने के लिए कि आखिर समस्या क्या है। डीसी के हाव भाव में गंभीरता है, बातचीत। आप तस्वीर देखिए, हम तो जगह मौजूद नहीं थे, लेकिन तस्वीर से आप देखिए कि इस तस्वीर से डीसी के हाव भाव में गंभीरता है। असली प्रशासन तो यही है जो जनता के लिबास से नहीं, जनता के जुबान पर भरोसा करता हो। जनता क्या पहनकर उसके पास आई है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो कहने आई है उसमें कितना दम, इसीलिए आता है। और ये लुंगी और पैंट का जो हम बताए कि डीसी साहब पैंट पहने, ये लुंगी पहने हैं, ये लुंगी और पैंट का बातचीत सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिबास चाहे जो भी हो, अजय नाथ झा जो डीसी हैं उनके सामने सम्मान और बराबर सब के लिए, सम्मान और बराबरी सब के लिए। इस तस्वीर में वही दिखता है। इस तस्वीर में डीसी साहब और एक आम आदमी, एक आम किसान दिख रहा है जो लुंगी पहना हुआ है, डीसी साहब पूरा फॉर्मल ड्रेस में, लेकिन दोनों के बीच संवाद को देखिए तस्वीर के माध्यम से। एक दूसरी तस्वीर है जिसमें बोकारो के डीसी अजय नाथ झा जमीन पर बैठकर एक विकलांग व्यक्ति की परेशानी सुन रहे हैं और उसकी समस्या के समाधान पर बात कर रहे हैं। अब जिन अफसरों को कुर्सी नहीं छोड़ने की आदत होती है, ये तस्वीर उन अफसरों के लिए कि कैसे डीसी साहब एक फरियादी के पास जमीन पर बैठ जाते हैं कुर्सी छोड़। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ संवेदना ही नहीं है, मतलब इन जो तस्वीर हैं वो सिर्फ इस बात की गवाही नहीं है कि डीसी साहब बहुत मतलब दयालु हैं या बहुत संवेदनशील हैं, बल्कि इस तस्वीर में इस बात को भी दर्शाया जा सकता है कि चाहे आप कितने भी ऊंचे ओहदे में पहुंच जाएं, चाहे आप कितना भी ऊंचा बन जाएं, आपके अंदर विनम्रता जिंदा रहनी चाहिए। और देश और राज्य के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को बकायदा ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। किसान की तस्वीर को डालते हुए, मतलब वो जो किसान जिस खेत में जाकर डीसी साहब गए थे, उस तस्वीर को डालते हुए डीसी साहब ने लिखा, किसानों की शिकायत पर खेत जाकर सुनी बात। चंदपुरा प्रखंड के पपलो गांव में भ्रमण के दौरान डीएओ को धान बीज का पुल बनाने, जरूरतमंद किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और धान रोपनी की क्षेत्रवार निगरानी को कहा। अब डीसी साहब चाहते तो वहीं से ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन वो आए, किसानों के बीच गए, खेत में गए और वहां बातचीत और वहां से निर्देश पास। इससे पहले जब डीसी साहब एक विकलांग व्यक्ति के साथ जमीन पर बैठ गए उसकी समस्या सुनने के लिए, तब भी उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था और लिखा था उन्होंने कि आयोजित जनता दरबार में दिव्यांग सुरेश की बात सुनी। सुरेश को ई ट्राईसाइकिल 48 घंटे में उपलब्ध कराने की संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए। जमीन पर बैठकर ये बातचीत। अब सोचिए कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी या जो पदाधिकारी कुर्सी तक नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये उदाहरण है उनके लिए डीसी अजय नाथ झा जो बोकारो के नए डीसी के। और महज 24 घंटे बाद फिर एक पोस्ट करते हैं कि जनता दरबार में दिव्यांग सुरेश पांडे के आवेदन के 24 घंटे के भीतर समाहरणालय परिसर में उन्हें ई ट्राईसाइकिल सौंपी। मेरा प्रयास रहेगा कोई व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान बिना जनता दरबार से नहीं लौटे। आप सोचिए कि डीसी साहब के आदेश निर्देश के बाद 24 घंटे के अंदर उनको ट्राईसाइकिल मिला पीयूष पांडे को, और वो ट्राईसाइकिल खुद डीसी साहब ने उसे दिया, बाकायदा वो उसके साथ खड़े नजर आए। अब इन दोनों तस्वीरों में
को आप एक साथ देखिएगा। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में डीसी साहब क्रीच वाला जो कपड़ा पहने हुए, मतलब अपना जो ड्रेस पहने हैं, और सामने किसान है जो लुंगी और गंजी में है। और दूसरा तस्वीर जो जमीन पर बैठकर एक विकलांग व्यक्ति के साथ हैं। दोनों तस्वीर को देखिएगा तो एक तरफ खेत, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी की तरह दफ्तर नहीं, बल्कि खुला आसमान और खुला मन, समझे। और एक तरफ प्रशासनिक कुर्सी का त्याग है जनता के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुर्सी तक को छोड़कर वो जमीन पर बैठे। दोनों तस्वीरों में यही। एक तस्वीर जिसमें डीसी साहब खेत पे हैं, आम किसान सामने है, उससे बात कर रहे हैं। उस तस्वीर में इस बात को दर्शाया गया कि डीसी साहब जरूरी नहीं है कि इसी कमरा में ही जनता दरबार लगाया जा सके, बाकायदा खेत में भी जाकर जनता की समस्या सुनी जा सके। और दूसरी तस्वीर में यह है कि कुर्सी त्याग कर भी जनता के बीच जाया जा सकता है, कुर्सी और ऐसी कमरे को त्याग कर। इन दोनों तस्वीर में डीसी जो अजयनाथ झा वर्तमान में बोकारो के नए डीसी बने हैं, उनकी संवेदनशीलता सामने दिखाई पड़ती है। हम लोग जब कल्पना करते हैं कि कोई फील्ड अफसर होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई डीसी होगा या कोई बीडीओ सीओ होगा, तो ऐसे ही बीडीओ सीओ की परिकल्पना करते हैं कि जनता के बीच जाए, जनता से मिले, जनता की समस्याओं को समझे, जमीन पर बैठकर बात करनी हो तो जमीन पर बैठकर बात करे, जिस तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान करे उस तरीके से समाधान करे। हम लोग यही परिकल्पना करते हैं। तो शायद बोकारो के डीसी ने उस परिकल्पना में खुद को उतारने की कोशिश की है कि आखिर आम जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फिलहाल डीसी साहब के इस प्रयास को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी अधिकारी और अफसर भी शायद डीसी अजयनाथ झा के इस तरीके को अपनाएं और जनता के बीच जाएं। बोकारो डीसी जैसे पदाधिकारी हमें ये याद दिलाते हैं बार बार कि सरकारी पद सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की जिम्मेदारी भी है उस पद पर। और जहां प्रशासनिक पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, बीडीओ सीओ से जनता का भरोसा उठता जा रहा है, ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो लगता है कि कुछ अधिकारी अभी भी बचे हैं जिन पर जनता भरोसा कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूं, और एक बात फिर कह देना चाहता हूं, तो कहते हुए जाता हूं, बोकारो के अंदर जो डीसी अजयनाथ झा आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया है। इनके कार्यशैली को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत चीजें बदल जाएंगी बोकारो के अंदर अगर ये लंबे समय तक बोकारो में रह गए तो। घूम घूम कर जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया मिलता हूं।